हाय गाइस, तो स्वागत आपका प्राइस एक्शन का फ्री कोर्स में। तो एपिसोड 1 मैंने पहले अपलोड कर चुका है। उसमें बात किया था कि प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन का साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है, और प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इस एपिसोड में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि चार्ट्स क्या होता है, ठीक है, और उसका यूज़ क्या होता है, ठीक है, और मार्केट जो है वो कैसे मूव करता है, ठीक है। तो इस एपिसोड में ये हम कवर करने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। और अगर ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई आपके पास और कुछ तरह का डाउट होगा तो वो भी बताइएगा, वो भी हम वीडियोस में क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं पे। तो सबसे पहले चार्ट्स का अगर हम बात करें तो चार्ट्स बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, बहुत तरह के चार्ट्स होते हैं, लेकिन हम लोग मेनली यूज़ करते हैं कैंडल चार्ट्स, ठीक है, जिसमें कैंडल्स हो, ठीक है, कैंडल स्टिक्स वाला चार्ट्स, और नहीं तो लाइन चार्ट, ठीक है। हम लोग दो तरीका का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग में जैसे आपको ब्रॉडर व्यू देखना होगा तो ये वाला लाइन चार्ट आपको यूज़ में आ जाएगा, ठीक है, ये काम दे देगा। लेकिन आपको अगर ट्रेडिंग करना है प्रॉपर तो ये आपको कैंडल वाला चार्ट्स आपको पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। और बहुत लोग हेकिनासी भी यूज़ करते हैं, वो सब यूज़ करते हैं, लेकिन कैंडल इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर ये आप समझ लिए चार्ट्स में तो आपका जो चार्ट रीडिंग का जो स्किल होगा वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ट्स कहने का मतलब चार्ट्स होता क्या है, जैसे जो भी लोग एकदम नए हैं, ठीक है, उनके लिए एक बार देखिए चार्ट्स दिखाते हैं। देखिए ये जो है ना, इसको चार्ट बोलते हैं, ठीक है। हम लोग जो भी कोई भी स्टॉक होता है तो कोई भी स्टॉक का जो भी प्राइस मूवमेंट होता है ना, वो प्राइस मूवमेंट इस चार्ट में हम लोग को दिखता है। और किसके रूप में दिखता है, ये कैंडल के रूप में दिखता है, ठीक है। इसको हम लोग कैंडल बोलते हैं, ठीक है। ये कैंडल जैसा आपको दिख रहा होगा, यहाँ से बड़ा कैंडल, छोटा कैंडल, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ से कैंडल, यहाँ से रेड वाला होगा तो यहाँ से देखिए यहाँ से कैंडल जलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो कैंडल से इसको कैंडल स्टिक बोलते हैं, ठीक है। और ये चार्ट हमको पढ़ना है, ठीक है, मेनली यही चार्ट पढ़ना है, ठीक है, मेनली। और लाइन चार्ट आपको हम दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन देखिए ये हो गया कैंडल स्टिक चार्ट और ये हो गया लाइन चार्ट, ठीक है। लाइन चार्ट में क्या होगा, बस आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। आप जो भी ग्राफ देखते होंगे नॉर्मली, वो बस ग्राफ दिखेगा कहाँ प्राइस का मूवमेंट कहाँ कहाँ हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग को प्रॉपर चार्ट का एनालिसिस हम लोग कैंडल स्टिक्स में ही कर पाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब बोलेंगे कि हाँ भाई ठीक है, चार्ट्स का तो क्लियर हो गया। और अच्छा, अगर इस वीडियो में अगर आप सेकंड एपिसोड से देख रहे हैं तो आपको हम रिकमेंड करेंगे कि आप फर्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा, ठीक है। हम वीडियो के लास्ट में लगा देंगे, उसके बाद इस एपिसोड पे आइएगा, ठीक है। आप एकदम प्रॉपर वे में चलिए, ठीक है। और अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक भी पढ़ना है तो टॉपिक भी पर्टिकुलर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप बिगिनर है तो लेकिन स्टार्ट से स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि हाँ भाई चार्ट्स क्या होता है, कैंडल स्टिक चार्ट्स क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, कैंडल का फॉर्मेशन का मतलब कि कैंडल जो भी बन रहा है तो ये कैसे बन रहा है, इसको हम लोग देख के क्या सीखने को मिल रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये कैंडल बना, ठीक है, इस कैंडल का कलर है ग्रीन, ठीक है, इस कैंडल का कलर है ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन कलर का कैंडल है, ठीक है। और ये निकला हुआ है एक लाइन पीछे से, ठीक है। और मानते हैं कि एक जो है ये रेड कलर का कैंडल है, ठीक है, अच्छे से समझते हैं। और यहाँ से ये भी इसका वीक निकला हुआ है, रेड कलर का कैंडल है, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, देखिए ग्रीन कैंडल कहने का मतलब कि जो भी प्राइस मूवमेंट हुआ है ना वो अपर के साइड हुआ है, ठीक है, बुलिश हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिश। आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है बुलिश का क्या मतलब होता है, ठीक है, बुलिश, इसको बोलते हैं बुलिश, ठीक है। और अगर रेड कैंडल बना है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश अगर रेड कैंडल बना है तो, ठीक है। अब आपको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ग्रीन है या रेड है। ग्रीन है मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, और बेयरिश मतलब रेड है तो मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज़ सोचिए, मार्केट अगर बुलिश में ऊपर जा रहा है तो ये इसका मूवमेंट ऐसे हो रहा होगा, क्लियर है ये चीज़ कि इसका मूवमेंट कैंडल का ऊपर की तरफ हो रहा है तभी मार्केट ऊपर जा रहा है। और इसके सेम वे में
अगर रेड कैंडल बना है तो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसी से हम लोग कैंडल फॉर्मेशन का थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि मार्केट जो है ना यहाँ से खुल रहा है नीचे कहीं से और ऊपर जाके बंद हो रहा है, ठीक है। और रेड कैंडल में ऊपर मार्केट खुल रहा है और नीचे आके बंद हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो ये भी बॉडी जो दिखता है ना, जिसे जहाँ तक अगर ग्रीन आपको भरा हुआ दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है। और रेड वाला का भी इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है। और ये जो लाइंस निकले हुए हैं, लाइंस को बोलते हैं विक, ठीक है। विक, लाइंस को बोलते हैं विक। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कैंडल अगर ग्रीन बन रहा है तो इसके कहने का मतलब कि मार्केट पिछले कैंडल में बंद हुआ, जो भी कैंडल बना था, मान लीजिए कैसा भी कैंडल बना था, बंद हुआ तो नेक्स्ट कैंडल खुला यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल खुला यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल खुलने के बाद यहाँ से देखिए, कैंडल खुलने का मतलब किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, हम लोग इस सॉफ्टवेयर में, इस जो वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पर हम लोग चार्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे होंगे आप 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। तो जैसे हम 1 डे पे क्लिक करेंगे ना तो पूरा कैंडल एक दिन का बनेगा, ठीक है। अगर आप 15 मिनट पे क्लिक करेंगे तो 15 मिनट्स के एक दिन में जितने कैंडल्स बनेंगे 9:15 से 3:30 तक वो सारे कैंडल्स आपको दिखेंगे। एक एक कैंडल 15-15 मिनट का होगा। तो बंद होने का और खुलने का मतलब, अगर हम डी पे क्लिक किए हैं मतलब 1 डे का क्लिक किए हैं, तो ये एक कैंडल जो है वो एक दिन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो कल मान लीजिए मार्केट बंद हुआ कहीं पे भी और आज जब 9:15 पे खुला तो मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है, इस पॉइंट पे खुला, ठीक है। और इस पॉइंट पे खुलने के बाद मार्केट नीचे गया, ठीक है। मार्केट नीचे गया, ठीक है। मार्केट नीचे क्यों गया? यहाँ से क्योंकि सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है, सेलिंग प्रेशर आया। फिर यहाँ से जब बाइंग प्रेशर आया तो बाइंग प्रेशर आने के बाद मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ तक। और फिर यहाँ से आने के बाद पूरे दिन को एंड होते होते यहाँ पे मार्केट बंद हो गया, ठीक है। तो जहाँ से मार्केट खुले और जहाँ बंद हो उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि जहाँ खुला जहाँ बंद हो और उसके अलावा भी कोई हाई पॉइंट बनाया, ठीक है, हाई और लो बनाया, उसको हम लोग विक बोलते हैं, ठीक है। वो पतला लाइन जैसा दिखता है, ठीक है। अगर आपको हम चार्ट्स में दिखाएं, देखिए इसमें अगर दिखाएं आपको, देखिए यहाँ से मार्केट खुला, ठीक है, यहाँ से फिर मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है। यहाँ से आने के बाद फिर मार्केट बंद हुआ पूरे दिन में यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया विक और ये हो गया बॉडी ग्रीन कैंडल में। और अगर रेड कैंडल का बात करें तो रेड कैंडल में यहाँ से मार्केट खुला और यहाँ पे आके बंद हुआ, ठीक है। और ये इतना तक गया था, ठीक है, यहाँ तक गया था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाकर बंद हुआ, इसलिए छोटा सा विक है यहाँ पे। और इसी विक के कारण हम लोग पता करते हैं कि कोई भी जो भी कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ठीक है। कोई भी कैंडल स्ट्रॉन्ग है या नहीं हम लोग इसी से पता करते हैं, ठीक है, सिंपल है। कैंडल का फॉर्मेशन आप समझ लिए, ठीक है। कैंडल चार्ट ही हम लोग को स्टडी करना है, ये आप समझ लिए। कैंडल कैसे फॉर्म होता है ये आप समझ लिए, ठीक है। अब ये कैंडल फॉर्मेशन के बारे में ना पूरा एक टॉपिक है, ठीक है, पूरा एक इसके ऊपर टॉपिक है जिसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। लेकिन ये जो एपिसोड्स आ रहे हैं इसी में वो वीडियो को हम ऐड करेंगे, ठीक है। और काफ़ी अच्छा एक एपिसोड निकल के आएगा, ठीक है। और वो कैंडल स्टिक के ऊपर एक पर्टिकुलर टॉपिक है, एक पर्टिकुलर एपिसोड होगा इस पर, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बस कैंडल कैसे बनता है आपको हम वो सिखाएं, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि मार्केट जो है मूवमेंट कैसे करता है, ठीक है। मार्केट का मूवमेंट, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज़ है, ABCD कोई भी चीज़ है, ठीक है, या लिविंग थिंग हो या जो भी हो, तो वो मूवमेंट करता है, ठीक है। आदमी का ही मानते हैं, ABCD 4 आदमी हैं, ठीक है, चारों आदमी चलते हैं, चारों आदमी दौड़ते हैं, लेकिन चारों का चलने का स्टाइल, ठीक है, चारों का चलने का वे अलग है, ठीक है, डिफरेंट है, ठीक है। चारों का चलने का तरीका अलग है, ठीक है, चारों का चलने का तरीका डिफरेंट है। लेकिन अगर हम ब्रॉडर वे में बात करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आदमी अगर चलता है
तो पैर उठाता है और आगे रखता है, पैर उठाता है और आगे रखता है, ठीक है। ये हम लोग ब्रॉडर व्यू में बोल सकते हैं, एक जनरल हम बोल सकते हैं कि हाँ हम लोग आदमी अगर चलता है तो उसको पैर उठा के आगे रखना होता है और फिर ऐसे ही प्रोसेस को फॉलो करना होता है, ठीक है। ये जनरल हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये जनरल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एक आदमी को अगर बढ़िया से एनालाइज करने लगेंगे तो सारे जो व्यक्ति होंगे, सारे जो आदमी होंगे, सबका जो चाल होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन हम लोग एक जनरल बोलते हैं कि हम लोग आदमी ऐसे चलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे हम बोलें आपको, देखिए मार्केट में चाल जो है सबका डिफरेंट है, ठीक है। मार्केट में चाल में जितने भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, सबका स्टॉक का चाल डिफरेंट है, ठीक है। मार्केट में इंडेक्सेस है, उनका भी चाल डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम जनरल हम अगर बताएं कि मार्केट ऐसे चलता है, ऐसे गिरता है, ठीक है, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई, आपको एक बेस मिल जाएगा कि हाँ ऐसे चलता है और इस चीज़ में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, जो कि हम एनालाइज करके और हम अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है, या और एनालाइज करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो चाल कहने का मतलब मार्केट, जैसे आपको हम लाइव में भी दिखाते हैं एक बार, ठीक है, लाइव में दिखाते हैं। हम अगर डेली पे आ चुके हैं, ठीक है, तो देखिए कोरोना में, देखिए हम आपको चार्ट से स्टार्टिंग से ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली आपको चार्ट्स का ही रीडिंग करना है, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल चीज़ दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है, इसीलिए आपको डायरेक्ट चार्ट्स में ही समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए, देखिए एक चीज़, मार्केट में क्या नहीं होता ये बताते हैं पहले। मार्केट में अगर मूवमेंट देना हो, ठीक है, कोई भी स्टॉक को या इंडेक्स को, तो मार्केट ऐसे मूव नहीं करता है, ठीक है, ऐसे मूव नहीं करता, ऐसे सीधे एकदम ऊपर चला जाए, ऐसे मूव नहीं करता। क्योंकि ये देखिए, अगर आप मैथ थोड़ा सा समझते हैं तो मैथ से आपको समझाते हैं। ये हम लोग एक्स एंड वाई का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। आपको अगर पता होगा कि x इक्वल टू वाई, ठीक है, जिसको मैथ नहीं आता, ठीक है, वो भी समझने की कोशिश करें, ठीक है। लेकिन x इक्वल टू वाई, तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि x y का बराबर है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का एक ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, वो ग्राफ कैसे बनता है कि x जब 0 होगा, ठीक है, तो y भी 0 होगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है, कांस्टेंट ग्राफ बनता है, ठीक है। तो इस ग्राफ से हम लोग क्या बताने वाले हैं आपको कि मार्केट में जब भी मूवमेंट होता है प्राइस का, तो एक लाइन में नहीं होता है, ठीक है, एक लाइन में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मार्केट में अलग अलग तरह के दिमाग लगे हुए हैं, ठीक है, दिमाग लगे हुए हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं कि दो दिमाग लगे हुए हैं, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, ये दोनों दिमाग मार्केट में डिफरेंट है, सेम नहीं है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए या एक पर्टिकुलर वे में आपको मूव चाहिए, ठीक है, तो वो आपको कांस्टेंट जब रहेगा, ठीक है, जो कांस्टेंट रहेगा तभी वो एक साइड में मूव देगा। अगर वो मूव वेरिएबल है, वेरिएबल कहने का मतलब कि उसका जो भी आदमी है वो अलग अलग तरीके से सोचता है, तो कभी ये कुछ वैल्यू लेगा तो ये कुछ और लेगा, ये कुछ वैल्यू लेगा तो ये कुछ और लेगा, तो ये कांस्टेंट इसका जो है मूवमेंट आएगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए ये आपको समझा रहे थे। और कांस्टेंट नहीं आएगा तो कैसे आएगा? अगर अप मूव देना है तो पहले ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाने के बाद सोचेंगे लोग कि भाई बहुत ऊपर आ चुका है, यहाँ से बेचना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से बेचना स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से जब बेचना स्टार्ट करेंगे तो अगर मार्केट में ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड का ही बात करेंगे। ट्रेंड कहने का मतलब कि मार्केट में अगर मार्केट ऊपर जाते जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा लंबे समय तक, तो वो एक ट्रेंड बोलते हैं कि हाँ ट्रेंड जो है वो अपर साइड में, ट्रेंड जो है वो बुलिश है। अगर ट्रेंड नीचे है, मतलब मार्केट अगर नीचे जा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं ट्रेंड जो है वो बेयरिश है, ठीक है। तो मार्केट में अगर ट्रेंड जो है वो बुलिश है, ठीक है, तो मार्केट में यहाँ से मान लीजिए बायर्स आए, ठीक है, बायर्स यहाँ पे खरीदें, और ख़रीदने के बाद यहाँ से जो है सेलर्स जो एक्टिव हैं बोले कि भाई बहुत ऊपर आ चुका है अभी और थोड़ा सा इसमें आना चाहिए सेलिंग, ठीक है। तो इसमें जो सेलिंग होगा, ठीक है, ये सेलिंग के बाद यहाँ से क्या होता है कि ये जो सेलिंग है वो देखा गया है कि अगर सेलिंग अगर बुलिश ट्रेंड है तो 1/3, 1/3
या 2/3, ठीक है। ये जितना कवर किया होगा डिस्टेंस, उसके 1/3 भाग नीचे आता है, नहीं तो 2/3 भाग नीचे आता है, ठीक है। ये क्यों आता है वो भी समझाएंगे आगे। हम लोग फिबोनाची का यूज़ करेंगे, उससे हम लोग पता करेंगे कि हाँ इतना क्यों आता है, ठीक है। तो इससे हम लोग पता करेंगे कि हाँ 1/3 और 2/3 नीचे आता है, ठीक है। और इसके इतने आने के बाद जो बायर्स होते हैं फिर से एक्टिव हो जाते हैं बुलिश मार्केट में, और यहाँ से फिर से बाइंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाइंग स्टार्ट करते हैं, फिर से यहाँ से सेलर एक्टिव होता है, फिर से नीचे आते हैं, फिर ऐसे ही ये चलते जाता है, ठीक है। तो जो मूवमेंट होता है बुलिश का वो ऐसे होता है, ठीक है। प्रॉपर कांस्टेंट नहीं होता, ये ऊपर नीचे ऐसे होते जाता है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं, देखिए ये हो गया लो, ठीक है, ये हो गया हाई, ठीक है, ये हो गया लो, ये हो गया हाई, ठीक है, ये हो गया लो, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ये हो गया हाई, ठीक है। तो इस ट्रेंड को हम लोग कैसे समझेंगे, और ये रिट्रेसमेंट हम लोग जो बात कर रहे हैं, इस रिट्रेसमेंट को, ये जो नीचे आ रहा है सेलर्स नीचे लेके आ रहे हैं, इसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, या करेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे वेव थ्योरी में, ठीक है। वेव थ्योरी के बारे में अच्छे से बात करेंगे, वेव थ्योरी एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड में आएगा, उसके अच्छे से बात करेंगे। तो ये जो लो है नेक्स्ट वाला, इस लो के ऊपर है, ठीक है, तो ये हो गया हायर लो। ये जो लो है इस लो के ऊपर है, हायर हो लो। ये जो हाई है इस हाई के ऊपर है, तो हायर हाई, हायर हाई, ठीक है। तो बुलिश में आपको हायर हाई, ठीक है, और हायर लो, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है बुलिश में, तो आपको मार्केट ऊपर की तरफ जाते दिखेगा। लेते हैं, देखिए बेरिश अगर ट्रेंड है तो ये लो है, ये हाई है, ठीक है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ठीक है। तो इसमें ट्रेंड हम लोग कैसे समझेंगे कि ये जो लो है, ठीक है, ये जो लो है नेक्स्ट वाला वो इस लो से नीचे है, ठीक है, तो ये लोअर लो हो गया। ये जो लो है इस लो के नीचे है, तो ये लोअर लो हो गया। ये जो हाई है इस हाई के नीचे है, तो ये लोअर हाई और लोअर हाई, ठीक है। इस हाई से कंपैरिजन करेंगे पिछले हाई से, तो लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन हो तो वो जो होता है वो बेरिश होता है, बेरिश ट्रेंड होता है, उसको बेरिश ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। और मार्केट मूवमेंट एक तो होता है बुलिश, ठीक है, एक होता है बुलिश, ठीक है, एक होता है बेयरिश, ठीक है, एक होता है साइडवेज, ठीक है। साइडवेज कहने का मतलब कि मार्केट एक रेंज में एक रेंज बन जाता है। जैसे क्या होता है साइडवेज क्यों होता है, मार्केट क्या होता है कि मार्केट जब बहुत ऊपर आ जाता है तो रिट्रेसमेंट लेता है, फिर मार्केट ऊपर आता है रिट्रेसमेंट लेता है, फिर मार्केट ऊपर आता है रिट्रेसमेंट लेता है, ठीक है। और बहुत ऊपर आ चुका है ना, तो यहाँ से क्या होता है कि ये फिर से नीचे, ये जो आया ऊपर, फिर ये इसके ये हाई को तोड़ के ऊपर नहीं गया, नीचे आने लगा, ठीक है। तो ये करेक्शन लेने लगता है नीचे बड़ा सा, ठीक है, करेक्शन लेने लगता है और मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता कि मार्केट करेक्शन होता है। देखिए करेक्शन दो प्रकार का होता है, ठीक है, दो तरह का करेक्शन होता है। एक तो होता है प्राइस करेक्शन, ठीक है, प्राइस करेक्शन कहने का मतलब कि मार्केट ऊपर आया फिर नीचे आ गया, तो ये प्राइस का करेक्शन हो गया। और एक होता है टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन कहने का मतलब कि मार्केट जो है ये ऊपर आया, ठीक है, हायर हाइज बनाते हैं, हायर लोज बनाते हैं, और यहाँ आने के बाद ये मार्केट नीचे नहीं जा रहा है इसका, यहाँ से ये एक ही जगह पे रोटेट करते जा रहा है, ठीक है, एक ही जगह पे मूव करते जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये करेक्शन है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ये नीचे अगर जाता तो फिर से वापस आने में शायद इसको इतना टाइम लग जाता जितना ये एक ही जगह पे टाइम बिता दिया, ठीक है। तो करेक्शन दोनों है, ठीक है, लेकिन वो प्राइस करेक्शन है, ठीक है, और ये एक ही जगह पे है मूवमेंट पे, एक ही जगह पे ये जो मूवमेंट दे रहा है ये हो गया टाइम करेक्शन, ठीक है। ये हम लोग को टाइम ले रहा है हमारा, ठीक है, और ये प्राइस लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये दो तरह के करेक्शन होते हैं। और जब भी टाइम करेक्शन होता है, जब भी टाइम करेक्शन होता है तो आपको एक साइडवेज मार्केट देखने को मिलता है, ठीक है, साइडवेज मार्केट देखने को मिलता है, ठीक है। और बुलिश में आपको बता दिए, बुलिश में अगर आपको ट्रेड लेना हो तो आपको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना होता है, ठीक है, और रिट्रेसमेंट के बाद फिर से एक ट्रेड लेना होता है, फिर यहाँ पे बेच देंगे, फिर रिट्रेसमेंट आएगा, फिर रिट्रेसमेंट ट्रेड लेंगे, फिर ऊपर बेच देंगे, ठीक है। और बेरिश में उल्टा, रिट्रेसमेंट आया सेल कर देंगे, रिट्रेसमेंट आया सेल कर देंगे, ठीक है। जब मार्केट एक मूवमेंट दे रहा है तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। बुलिश में भी जब आपको ट्रेंड दे रहा है
तब नहीं लेना, एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है, उसके बाद ट्रेड लेना है। क्योंकि ये जो रिट्रेसमेंट है ये भी हो सकता है कि रिट्रेसमेंट करेक्शन बन जाए और मार्केट रिवर्स हो जाए, ठीक है। आपको इसीलिए पेशेंस के साथ इन दोनों में इस तरीके से ट्रेड लेना होता है, ठीक है। साइडवेज की बात करें तो इस साइडवेज में आपको पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। और अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अगर आपको अच्छे से काम करने आता है तो यहाँ से आप सपोर्ट पे बाई करेंगे, इस पे सेल कर देंगे, यहाँ से आप सेल करेंगे, यहाँ बाई कर लेंगे, ठीक है। इस पे ऐसे ट्रेड्स बनता है, ठीक है। अब मार्केट का मूवमेंट आपको पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे कि हाँ भाई मार्केट का मूवमेंट तो भाई सीख लिए हैं। अब मार्केट में मैक्सिमम बात चलता क्या है, ठीक है, मतलब मार्केट में सबसे ज़्यादा काम किस चीज़ पे होता है, ठीक है। तो मार्केट में सबसे ज़्यादा काम होता है जोन्स में, ठीक है, जोन्स बोले या जोन्स बोले, ठीक है। तो इसमें जोन्स में काम होता है, ठीक है, मार्केट में। और दो तरह के जोन्स होते हैं, ठीक है, सपोर्ट जोन, ठीक है, और रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, जोन ही ठीक है, रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन, ठीक है, दो तरह के जोन्स होते हैं, ठीक है। और मार्केट इसी पे काम करता है, मार्केट बायर्स और सेलर्स पे काम करते हैं, ठीक है। और बायर्स और सेलर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, बायर्स और सेलर्स सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप साइडवेज में दिखा रहे हैं, आपको बुलिश में भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से बुलिश जा रहा था तो यहाँ से मार्केट रिवर्स किया क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। और यहाँ से मार्केट रिवर्स किया क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जोन था। अब सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन कहाँ से हम लोग कैसे पता करेंगे, ठीक है, तो ये भी आपको समझा देते हैं। मान लीजिए ये साइडवेज मार्केट है, ठीक है, ठीक है, ये दो जोन है, कोई एक लाइन जो होता है ना, कोई एक लाइन को आप सपोर्ट और कोई एक लाइन को आप रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि सबका दिमाग उस लाइन के हिसाब से नहीं चल सकता, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि वो लाइन से रेजिस्टेंस लेगा, आप सोच रहे हैं कि वो लाइन से सपोर्ट लेगा, लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उसके नीचे एक लाइन से सपोर्ट होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे उसके ऊपर एक लाइन से सपोर्ट लेगा। तो एक लाइन को बनाना एक बेवकूफ़ी है और एक जोन को बनाना एक समझदारी है, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। अब इसमें काम कैसे करता है, मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट बाइंग लिया था पास्ट में, ठीक है, यहाँ से मार्केट सेलिंग लिया था पास्ट में, ठीक है। तो वापस जब मार्केट आता है उसी लेवल पे, उसी जोन पे, तो यहाँ से एक साइकोलॉजी बनता है कि पिछले बार यहाँ से लोग बहुत खरीदे थे तो यहाँ से भी लोगों का खरीदने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बेचने से ज़्यादा खरीदने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और इसी प्रोबेबिलिटी के कारण हम लोग इसको सपोर्ट बोलते हैं और सपोर्ट जोन बोलते हैं। और अगर मार्केट ऊपर जाए तो यहाँ से अगर सेलिंग पहले आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ से सेलिंग आ चुका है, इसीलिए हम लोग इस जोन को बोलते हैं कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी है सेलिंग का, ठीक है। और इसी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग को बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन, और इसीलिए यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके मार्केट रिवर्स करता है, ठीक है। और पैटर्न भी देखें तो ये पैटर्न एम पैटर्न है, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा फ्यूचर का भी आइडिया देते जा रहे हैं, क्योंकि आपको जब फ्यूचर में आपको सिखाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये उस समय हुआ था, अब क्लियर हुआ। ये देखिए एम पैटर्न है, ठीक है, आप पैटर्न से भी ट्रेड ले सकते हैं, समझ रहे हैं। आपको अभी जोन सिखा रहे हैं तो ये सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन का साइकोलॉजी है, ठीक है। और हम लोग का ट्रेड भी इसी तरह से बनता है, ट्रेड इसी तरह से बनता है कि सपोर्ट जोन पे हम लोग को बाई करना है और रेजिस्टेंस से बेचना है, या अगर मार्केट को शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने का मतलब अगर नहीं पता आपको तो वीडियो ठीक से नहीं देख रहे हैं, फर्स्ट एपिसोड अच्छे से देखिए, ठीक है। शॉर्ट करेंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ से अगर फिर से शॉर्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा और मार्केट यहाँ से फिर से सपोर्ट लेगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करके यहाँ पे खरीद लेंगे, ऐसे हमारा ट्रेड बनेगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या सीखें, चार्ट क्या होता है, ठीक है, कितने तरह के चार्ट्स होते हैं, चार्ट का यूज़ क्या होता है, ठीक है, मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है, बुलिश और बेरिश ट्रेंड क्या होता है, ठीक है, बुलिश बेरिश और साइडवेज मार्केट में हम लोग ट्रेड कैसे लें। 3 तरह का मार्केट होता है, बुलिश बेरिश और साइडवेज, ये क्या होता है, ठीक है। मार्केट मेनली किस चीज़ पे चलता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे पिछले वीडियो में बात किए थे। आज हम लोग उसके जोन के बारे में बात कर लिए कि उस जोन बनता कैसे है, उस जोन का साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी एक बार में पचाना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को अगर समझ नहीं आ रहा नोट करते जाइएगा, और फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज आपको समझाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। इतना सिंपल लैंग्वेज में आपको कोई कहीं भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा कि इतना सिंपल में। अगर कोई बच्चा भी देख रहा है ना इस वीडियो को, कोई बच्चा भी अगर देख रहा है तो इस वीडियो को नॉर्मली आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम वीडियो बनाने का एक
गोल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट कीजिए, ठीक है। और इस एपिसोड के लिए इतना ही था। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और रेस्पॉन्स अच्छा दीजिए, ठीक है, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई नेक्स्ट एपिसोड जल्दी जल्दी लाना है और लोगों को जितना ज़्यादा हो सके उतना सिखाना है, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।